नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण कुमार। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तो चलिए हम लोग डेली करंट अफेयर्स के लिए नोट्स अपने बनाते रहिएगा आप सभी लोग, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर है और ये बिल्कुल सेलेक्टेड करंट अफेयर है जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। इसलिए मैं इन सारे क्वेश्चन को लेके आता हूँ और ऐसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, प्रवेश परीक्षाओं के लिए स्व मूल्यांकन परीक्षण और सहायता के लिए एक सारथी पोर्टल शुरू किया है। तो किसने किया भैया? आईआईटी कानपुर के द्वारा। यहाँ पे आपका आंसर आईआईटी कानपुर हो जाना चाहिए। यही आंसर आपका बिल्कुल सही है। वही इंग्लिश वर्जन है, तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं। आइए 15 और 16 नंबर को हम लोग हिंदी में पहले देख लेते हैं। R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का उद्देश्य किस बीमारी को रोकना। बस यहीं पर आप इतना ध्यान रखिएगा, किस बीमारी को रोकना है। R20 का जो उद्देश्य है वो किस बीमारी को लेकर के है, तो ये बीमारी है मलेरिया। अगला क्वेश्चन, हाल में ही समझौते के अनुसार भारत किस देश में अन्वेषण और विकास की 5 लिथियम ब्लॉक का अधिग्रहण करेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे देश पूछा गया है, तो देश में अर्जेंटीना में लिथियम पाए जाते हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है, अर्थशास्त्री रोहित लांबा के सहयोग से ब्रेकिंग द गोल्ड री इमर्जिंग इंडियाज, ये इंडियाज है, इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक का विमोचन किसने किया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, रघुराम राजन के द्वारा ऐसा किया गया है। इसका विमोचन जो है कि किसके द्वारा किया गया है? रघुराम राजन द्वारा। ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना आप सभी लोग। तो वही इंग्लिश में है, तो आप इंग्लिश में यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के केंद्र, देश का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात करा, एआई शहर किस भारतीय राज्य में स्थापित किया जाएगा। अभी देखो यहाँ पे राज्य की बात पूछा है, तो महाराष्ट्र में नहीं है, तेलंगाना में भी नहीं है, तमिलनाडु में भी नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो है कि किया जाएगा स्थापित। अब यही इंग्लिश में है, तो आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे 500 तबला वादकों के जमावड़े के साथ, तबला वादक मतलब जो लोग तबला बजाते हैं, सबसे बड़े तबला समूह का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया है। जयपुर में? जी नहीं। वाराणसी में? जी नहीं। ये ग्वालियर घराने से संबंधित तबला वादक, तो इसलिए आप लोग का आंसर क्या होना चाहिए? ग्वालियर। यही इंग्लिश का भी है, तो आप इंग्लिश में भी इसको आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो लिखा गया है कि प्रवासी श्रमिक के लिए डिजाइनिंग की गई नई ट्रेन, प्रवासी श्रमिक के लिए डिजाइनिंग की गई नई ट्रेन का नाम क्या है। तो याद रखिएगा, जब भी प्रवासी के लिए बात होगा तो वह डिजाइन किया गया है था अमृत भारत। तो ध्यान रखिएगा, वंदे भारत पे मत आंसर मार दीजिएगा, ऐसे बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो श्रमिकों के लिए डिजाइन किया गया था, वो था अमृत भारत। चलिए अगला क्वेश्चन, वही इंग्लिश में लिखा गया है, तो आप इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, अमृत भारत की बात की गई है। 25 नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, उस योजना का नाम क्या है जिसके तहत केंद्रीय महिला बाल विकास मंत्रालय पूरे भारत में आंगनवाड़ी केंद्रों के भीतर 17,000 क्रेंच स्थापित करने की योजना बना रहा है। मतलब केंद्र स्थापित, ये केंद्र है, क्रेंच नहीं है, केंद्र स्थापित करने की योजना बना रहा है। तो शक्ति सदन बिल्कुल नहीं, समर्थन बिल्कुल नहीं, तो पालना जो योजना है इसके लिए बना रहा है योजना, ठीक है। और कौन मंत्रालय बना रहा है? तो केंद्रीय महिला और विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। कुर्नकुलम परमाणु संयंत्र की बिजली उत्पादन इकाइयों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो अब आप देख सकते हैं, ये जो किया गया है ये रूस के साथ किया गया है। इस बात का ध्यान सभी लोगों को होना चाहिए, रसिया के साथ किया गया है। तो ये हमारा रहा क्वेश्चंस, और इतने क्वेश्चंस हमारे रहे हैं, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा। 2 4 5 क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए प्लीज़ यार, शेयर भी करिए वीडियो को, ताकि जो लोग एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कम से कम वो तो लाभ उसका उठा पाएँ। धन्यवाद।